I would like to call Vaidya Chanchal Sharma on stage. हमें गर्वित महसूस करना ही चाहिए कि हम आयुर्वेदिक वैद्य हैं। वो पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट से नेचुरली कंसीव करता है, तब असली गर्व की अनुभूति होती है। आयुर्वेद चमत्कार नहीं करता, आयुर्वेद उपचार करता है। स्वस्थ नारी सशक्त नारी। जी हाँ, स्वस्थ रहेगी नारी तभी तो सशक्त बनेगी नारी। न स्त्री रत्नम समम रत्नम, यानी स्त्री रत्न के समान और कोई रत्न नहीं है। ऐसे में आज का कार्यक्रम मातृचर्या का नाम लिए बिना अधूरा है। मातृचर्या जीवन अमृत परिवार की एक पहल है जिसके तहत महिलाओं में परिलक्षित स्वास्थ्य संबंधित व्याधियों और उनके उपचार आदि पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है। और आयुर्वेद में महिलाओं की देखभाल और चिकित्सा के क्या तरीके हैं, इन विषयों पर खुलकर बात की जाती है। मातृचर्या की बात है तो आज अवार्ड दिया जाएगा मातृचर्या आइकन अवार्ड। प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विषय में अति विशिष्ट एवं अतुलनीय योगदान एवं आयुर्वेद के पूरे भारत में प्रचार प्रसार के लिए जीवन अमृत आयुर्वेद आप सभी सम्मानीय वैद्याओं को मातृचर्या आइकन अवार्ड को प्रदान करने में गौरवान्वित अनुभव करता है। I would like to call Vaidya Chanchal Sharma on stage. A big round of applause for Vaidya Chanchal Sharma. Vaidya Chanchal Sharma has completed her BMS from TBR College, Delhi. She has done certificate course in gynecology and arthritis and MSc in biotechnology. She has worked as Ayurveda expert in Central Council for Indian Medicine, Ministry of Ayush. She is a student of Vaidya Sri Ramdas Award, sir. 10 years back, she has her practice she started her practice as Ayurveda fertility consultant and gynecologist. Today, she is founder, director of Asha Ayurveda with 4 centers of specialized gynecology and infertility, treating all gynecology disorders and issues with pure Ayurvedic treatment. She has a team of 12 Ayurvedic doctors working under her guidance. Every day, 1 to 2 Ayurvedic child taking birth from treatment at Asha Ayurveda. सम्मान के लिए मंच पर गुरुवर वैद्य तपन सर और गुरुवर वैद्य दामनिया सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और मंच पर डॉक्टर चंचल शर्मा मैम का सम्मान करें। गुरुवर वैद्य तपन सर और गुरुवर वैद्य दामनिया सर। मैं गुरुवर वैद्य अभिजीत सराफ सर से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आएँ। मैं गुरुवर वैद्य अभिजीत सराफ सर से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर डॉक्टर चंचल शर्मा मैम का सम्मान करें। इसी कड़ी में आगे मैं वैद्या चंचल शर्मा मैम को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आएं और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। वैद्या चंचल शर्मा मैम। जय गुरुदेव, जय धन्वंतरी जी। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और जब हम लोग यहाँ इस आयुर्वेद महाकुंभ में एंटर कर रहे थे तो बाहर देखा था, ऐसा लिखा था कि गर्व है कि मैं वैद्य हूँ और हमें ये गर्व होना भी चाहिए। इस गर्व की पहली अनुभूति मुझे तब हुई थी जब आज से करीब 10 साल पहले मैं रामदास सर के क्लिनिक गई थी और वहाँ पर हमने तीसरे या चौथे दिन एक ऐसा पेशेंट देखा था जिसको इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में नहीं बल्कि फ़ॉरेन में भी बोला था कि आपका जो पैर है वो एम्पुटेट करना पड़ेगा, इसमें गैंग्रीन हो गया है और इसको कोई रिकवरी नहीं दे सकता है। जब वहाँ पर उसी पेशेंट की 15 दिन में मैंने इतनी फास्ट रिकवरी देखी तो जो सर कहते हैं कि आयुर्वेद जो है वो बहुत फास्टेस्ट ट्रीटमेंट देता है, वो मैंने देखा। मुझे पहली बार उस गर्व की अनुभूति हुई। उसके बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि नहीं, हम आयुर्वेदिक वैद्य हैं और हम सब कर सकते हैं। जब सर के वहाँ इनफर्टिलिटी केसेस देख रही थी, उससे पहले मैं
एलोपैथिक प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ऐसे थी कि मुझे ये था कि गायनेक बनना है, बट गायनी में इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं या इनफर्टिलिटी में इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इसका अनुभव भी मुझे सर के यहीं हुआ था। तब फिर ये अनुभूति हुई कि हमें गर्वित महसूस करना ही चाहिए कि हम आयुर्वेदिक वैद्य हैं। इसी गर्व को अपने अंदर अपने लिए महसूस करना, क्योंकि अब तक ये गर्व हमें अपने गुरु के लिए था, वहाँ से जीवन ने जो 360 डिग्री का टर्न लिया था, उसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी सर के लिए आभारी रहूँगी, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी इस गर्व की अनुभूति नहीं हुई थी। सो थैंक यू वेरी मच सर। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने आयुर्वेद दियो मिलाए। क्योंकि ये सच है कि मुझे आयुर्वेद से सही मायने में सर ने ही मिलाया है, और मैं ये गर्व से कहती हूँ और हमेशा कहूँगी। इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस में आई हूँ तो हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए, ताकि आपको ये एहसास हो कि आयुर्वेद चमत्कार नहीं करता, आयुर्वेद उपचार करता है, साइंटिफिक वे में उपचार करता है। जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस शुरू की थी तो हम एलोपैथिक डॉक्टर्स को कहते थे कि आप हमारे पास आइए, आपके पास अननोन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, आप हमें भेजिए, पीसीओडी में क्वालिटी इंप्रूव करनी है, हमें भेजिए। सेकंड स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने हमें भेजे, हमने रिजल्ट्स दिए, 3 दिन आईवीएफ फेलियर पेशेंट्स कंसीव हुए। आज मैं इस स्टेज पर हूँ और ये मैं गर्व से कहती हूँ कि एलोपैथिक डॉक्टर्स प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर ट्रीटमेंट के लिए ओपीडी लाइन में लगकर हमसे ट्रीटमेंट लेने आते हैं और हमें कहते हैं कि आप हमारा जोनल फ्लो ठीक कीजिए, आप हमारी क्वालिटी एनहेंस कीजिए। हम 3 आईवीएफ करा चुके हैं, हमें अपनी पैथी के साइड इफ़ेक्ट्स पता हैं, आपसे हमें ये आशा है, हमें यकीन है कि आप ठीक कर देंगे। और ऐसे कितने ही एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हैं और कंसीव भी करते हैं। जब एलोपैथिक साइंस किसी पेशेंट को ये कहती है कि आप 40 इयर्स के हो गए हैं, आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, आपको डोनर एग लेना पड़ेगा। डोनर एग का मतलब है आपके खुद के एग से जेनेटिकली आपका बच्चा नहीं होगा, आपको किसी और फीमेल का एग हम देंगे, उसके बाद आपके हस्बैंड के स्पर्म से मिलवाएंगे, बच्चा बनाएंगे और आपके यूट्रस में डालेंगे, तब आप कंसीव करेंगे। और वो पेशेंट जब हमारे ट्रीटमेंट से नेचुरल तरीके से अपने एग से कंसीव करता है, तब असली गर्व की अनुभूति होती है। जब पेशेंट को ये बोला जाता है कि टीबी की वजह से आपका यूट्राइन कैविटी साइकेट्राइज्ड हो गई है, ये डैमेज हो गई है, अब आप कंसीव नहीं कर सकते, आप सरोगेसी का रास्ता अपनाइए, और वो पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट से नेचुरली कंसीव करता है, तब असली गर्व की अनुभूति होती है। और हमें लगता है कि जो हम जय आयुर्वेद और जय धन्वंतरी कहते हैं, उससे ऊपर कोई नहीं है। जब पेशेंट्स को ये बोला जाता है कि आपके 6 आईवीएफ फेल हो गए हैं, आपका यूट्रस आपकी बॉडी में आपके बेबी को रिपेल कर रहा है, उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि आपका बच्चा वहाँ अडेप्ट कर सके, इम्प्लांट हो सके, और उस पेशेंट की एंडोमेट्रियम को हम इतना अच्छा करके देते हैं कि वो 6 आईवीएफ फेल पेशेंट नेचुरली कंसीव करता है, पूरे 9 महीने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता है और हेल्दी बेबी डिलीवर करता है, तब असली गर्व की अनुभूति होती है। जब पेशेंट हमारे पास आता है 44 की एज में, एक एलोपैथिक डॉक्टर आकर ये कहती है कि मेरा AMH 0.12 है और मैं नेचुरली कंसीव करना चाहती हूँ, हम उसकी क्वालिटी एनहेंस करते हैं, उसके बाद उसके ब्लड फ्लोज अच्छे करते हैं, और वो पेशेंट 44 की एज में ट्विंस डिलीवर करती है एट सच अ लो AMH, तब असली गर्व की अनुभूति होती है। जब एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को ये बोल दिया जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट नेचुरली तो कभी कंसीव कर ही नहीं सकता, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको आईवीएफ जाना चाहिए, और वो पेशेंट असली राह ढूंढता हुआ हमारे पास आता है, आयुर्वेद की शरण में आता है, और विद इन 5 to 6 मंथ्स उस सिवियर पेनफुल लाइफ से छुटकारा पाता है, और उसके बाद नेचुरली कंसीव करता है। जिसको कभी सरोगेसी बोल दिया गया था, वो एक हेल्दी लाइफ भी जीता है और एक हेल्दी बेबी को भी डिलीवर करता है, तब असली गर्व की अनुभूति होती है। तो मुझे गर्व है कि मैं आयुर्वेद्य के हूँ, मुझे गर्व है कि मैं आयुर्वेद की वैद्य हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व है ये कहने में कि मैंने रामदास सर की क्लिनिक पर जाकर वहाँ पर ये सब चीज़ें सीखी हैं, और ये 360 डिग्री का टर्न मेरी लाइफ ने वहाँ पर लिया है। सो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, एलोपैथी का स्लेव बनने से अच्छा है
जो हमारे आयुर्वेद में हमें दिया गया है उस पर हम विश्वास करें। जब भी मैं कोई वीडियोस या कई बार हम डालते हैं और पेशेंट एलोपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर पूछते हैं मैसेज करके, मैम वो सच में केस नेचुरली कंसीव हुआ था, तो बहुत दुख होता है। हमें अपने ट्रीटमेंट में विश्वास होना चाहिए, हमें अपनी पैथी पर विश्वास होना चाहिए। जिस दिन वो विश्वास हम जगा लेंगे उस दिन एलोपैथिक साइंस हमारे सामने कहीं खड़ी नहीं हो सकती इनफर्टिलिटी में, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। तो आयुर्वेद को अपनाओ, पैथी पर विश्वास रखो, तो यकीन मानिए सक्सेस आपके कदम जरूर चूमेगी। धन्यवाद। आपके अनुग्रह शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार मैम।